कहते हैं ज्ञान कभी ज़ाया नहीं जाता। जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर यह ज़रूर हमारे काम आता है। ज्ञान से अज्ञानता की सारी भूल समाप्त हो जाती है। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके अपने ज्ञान की रोशनी से हमारे जीवन के प्रगति पथ को प्रशस्त करता चला जाता है, उसे प्रकाशित करता है। ज्ञान से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती और ये ज्ञान हमें मिलता है अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। तो आज भाया आपने अंडे भी अशाई ज्ञानी आदमी आपना पावना पधार्या छे, तो चालो पाछू कराला चोखी चोखी बाता और बढ़ावाला आपनो भी थोड़ो सो ज्ञान, पण उनसे पहले कहीं बोला ना जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। कई बात की जी देखो ज्ञान तो है ना, ज्ञान के ताई कियो जावे, ज्ञान कदे भी अड़ियो को नहीं जावे। तो अगर कोई चीज अगर सीख वो चाहो ना तो जीवन भर वो ज्ञान। और सबसे बेहतर जो ससु बढ़िया ससु चोखे एक माध्यम हो सके है ना ज्ञान को, वो है किताबा पुस्तक। तो सहसु पहला तो अपना सगड़ा दर्शकान है विश्व पुस्तक दिवस री हार्दिक बधाई, सहसु पहला हार्दिक शुभकामना। बी के सागे सागे जी किया करे ना पुस्तक के ताई कि पुस्तक साची है सखी देवे अविरल ज्ञान। पुस्तक साची है सखी देवे अविरल ज्ञान, सोच सटीक दिमाग दुरुस्त और बनावे बुद्धिमान। सोच सटीक दिमाग दुरुस्त और बनावे बुद्धिमान, जो समझे शब्दारी महिमा, जो समझे शब्दारी महिमा। पुस्तक ही तो है शब्दारी खदान। यदि तो जीजी भाया की जोड़ी विश्व पुस्तक दिवस पे कहीं कहवे जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान। और हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान और ओ मारो भाइयों अजहर। अच्छा जीजी पावना की थे बात कर रहे हैं। देखो आज का पावना अपना आशा है, मैं थोड़ा सा बता दूं था ना। एक तो वहां के नाम के पीछे भी कहानी है, वो तो वहां से जाना ला। लेकिन भारत ने आजाद होता है देखा 1946 को जन्म है। और अत्ता वरिष्ठ अत्ता ज्ञानी है, लगभग 16-17 भाषा अलग अलग में ना सिर्फ लिखे है बल्कि वाने पढ़े है और वाने बोले भी है। तो देखो अपना आप में क्या है कि बहुत सारा वहाँ का पहलू है व्यक्तित्व का। तो सारा पहलुआ की आप बात करा, लेकिन सबसे पहला आप स्वागत करा आज आप खास पावना प्रोफेसर गोविंद शंकर शर्मा जी रो। गोविंद शंकर सर स्टूडियो में ताको घणो स्वागत है। और बिल्कुल सवारे देख इससे अच्छी चौकी बात हुई, गोविंद जी का भी दर्शन होगा और शंकर जी का भी दर्शन होगा। मन तो वालो श्लोक याद आगो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो गोविंद तो सर था का नाम में ही है और थे गुरु भी छो। तो सर सबसे पहला तो ताको स्वागत। और अब ओ पूछबो चावा था से इन नाम की भी एक कहानी है, तो सर सबसे पहला था से जानबो चावा। देखो प्रायः गोविंद के नाम के साथ साथ या तो गोविंद राम जुड़े, गोविंद नारायण जुड़े, या शंकर के साथ गौरी शंकर जुड़े जी। मारा नाम के साथ गोविंद और शंकर दोनों एक साथ है। भारत में बहुत कम लोगों के साथ यो महत्वपूर्ण नाम है। इनकी एक ऐतिहासिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि है। पुराना जमाना में 15-16 साल की उम्र में लड़कियां को विवाह हो जाओ। बिल्कुल। पर कुछ संयोग अशो छो कि मारी माता जी जब तक 30 वर्ष का हुआ जब तक वहाँ के कोई संतान कौन छी। तो पिताजी और माताजी दोनों ही बात के ताई प्रयास करे छा कि भाई कहीं माँ के संतान हो। वहाँ देना कोई आधुनिक साधन तो छा कौन है, सबसे अच्छो साधन यही माने जाओ छो कि भगवान की भक्ति करो। पिताजी गोविंद देव जी का भक्त छा, रोजीना गोविंद देव जी के जाव छा। मारी माता जी को पीर बांस को कने नई के नाथ छे। नई को नाथ बहुत ही प्रसिद्ध शिवजी को स्थान छे, वह वंडा की भक्त छे। तो जब मारो इन संसार में पदार्पण हुयो तो वो सोचा कि गोविंद और शंकर दोनों की कृपा से मैं धरती पर आयो छूं, इन वास्ते मारो नाम गोविंद शंकर। वाह कई बात है। हाँ सर अत्ता अनुभवी थे वो। एक बात मैं सुनता हूँ जी और थे भी मोहर लगा जो कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बटे सूर्य की रोशनी को नहीं पहुंचा ना, बटे कवि की तेज सोच पहुंच जा। लेकिन जठे ना पहुंचे कवि, बटे पहुंच जावे अनुभवी। और आज देखो अत्तो अनुभव था कने और ते शोध भी करे हो। 1100 जो पन्ना का एक थे पूरा ग्रंथ भी अनुवादित भी कर रहे हो और भी ने अपना ले जावे भी ने संपादन भी को ते कर रहे हो। तो सर था से पहले तो जानवा चावला कि ये लिखबा के साटे था कि मतलब किया लिखबा के ताई किया था को मन होयो रुझान भाई माताजी पिताजी की आप बात भी बताया। बे भक्त तो छा ही भगवान का, पर बी के सागे सागे जो माहौल परिवार में कशोक छो। जी मारा परिवार में शुरू से पढ़वा लिखवा को शौक छो।
मारा दादाजी बहुत अच्छा संस्कृतज्ञ छा, ज्योतिषविद छा और कर्मकांडी पंडित छा। जो जयपुर राज्य का जो 2-3 बड़ा बड़ा ठिकाना छा, चौमू, सामोद, अजय राजपुरा, यहाँ का वह राजगुरु छा। तो घर में शाम के समय मुने वह बैठार वेद को अध्ययन करावा छा। तो दूसरा बच्चा हमारी इसी उम्र का तो खेलता, वो टाइम बहुत मुने अटपटो लागतो कि भाई ये बच्चा तो खेल रहा है और मुने वेद को अध्ययन करना पड़ रहा है। पर वो अध्ययन हमारी जिंदगी भर काम आयो है, संस्कृत को और वेद को। तो वो वातावरण में मैं पढ़ो लिखो। संयोग से कहीं हुयो कि हाई स्कूल में हमारी प्रथम श्रेणी आई और मेरिट में भी बहुत ऊंचो स्थान छो। हिंदी और संस्कृत हमारा विषय था। जब से ही मैं पढ़वा लिखवा में रुचि रखी, फिर मैं हिंदी से MA करो, उनमें भी हमारी प्रथम श्रेणी और विशिष्ट स्थान छो। फिर मैं जब PhD हमारी करी तो वह ढूंढाड़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन करो। ये बिंदु से ही भाषा के प्रति, राजस्थानी के प्रति हमारी अभिरुचि धीरे धीरे बढ़वा लगी और मैं राजस्थानी पर बहुत सारा काम करे। सर थे राजस्थान की अगर आप बात करा, न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरा हिंदुस्तान की था को जो जन्म है आज़ादी के ठीक 1 साल पहले को है जी। के बाद आज अगर आप बात करा, पूरा जयपुर ने पूरा वो युग बदलते हुए थे देखा। जी हाँ, मैं किया करूँ जी। हाँ। जो आप 3 दशक पहला की भी बात करा ना, हाँ। तो भी मैं अब मैं दिन रात को अंतर आऊँ, चाहे बात तकनीक की हो, चाहे बात कोई भी तरह से आप लिया की प्रगति पे आपा। हाँ, लेकिन भी का सागे साहित्य में किया को बदलाव थाने देखने में मिलो है, कोई परिवर्तन अशो जो थे आज ई मंच का माध्यम से बताबो चाहो। देखो 2 बातें छे। एक तो भौतिक जीवन को जी। अब माँ को पुरानो मकान सुभाष चौक के अगाड़ी ने छो, वरना से बड़ी चौपड़ तक आबा का साधन खाली तांगा छा। तांगा ही तांगा चाले छा। बड़ी चौपड़ से लेर चांदपोल या अगाड़ी जाबा ना भी साधन जो छा घोड़ा गाड़ी वह खाली तांगा ही तांगा छा। तो एक उनको मुझे याद छे, भैरव सिंह जी वो टाइम MLA छा, वहाँ का पैर में एक्सीडेंट हो कुछ हो, तो तांगा के बीच में से जो सीट होचे उन्हें हटा और वह तांगा के माध्यम से ही एक दूसरे स्थान पर आवा जावा। आज देखो तो थाने रास्ता चालवा में दिक्कत होचे, जी नदी में निरंतर प्रवाह चालतो रहे पानी को, वही वाहना को निरंतर प्रवाह चालतो रहे, ट्रैफिक बहुत बढ़ गो। यह बात तो ही भौतिक की। अब साहित्य में यह है कि पहले लोग बाग गंभीर अध्ययन ने ज़्यादा पसंद करे। विभिन्न क्षेत्र में जो काम आपने समझ लो कि 60 के ताई 6 दशक ताई हुयो, बसो आजकल काम को हो रहे वो बदलाव देख रहे हो। हाँ, PhD भी कहीं है कि पहले तो बहुत कठिनाई से मिले छी, आजकल PhD भी अपेक्षाकृत सरलता से और कई बार कुछ दूसरा उपाय से भी मिल जावे छे। तो ये साहित्यिक क्षेत्र में बहुत बड़ो अंतर है। नहीं, और एक जो लैंग्वेज सीखबा को जो आप शौक रहे हो, हाँ। मतलब एक हिंदी के साथ आप ढूंढानी में तो घना काम करया और कर भी रहा हो, आज भी कर रहा हो, पर भी के सागे सागे संस्कृत है, इंग्लिश और कई अंतर्राष्ट्रीय भाषा आप शौक रहे हो, तो वो कहीं उपजो, मतलब घर में कहीं ऐसो माहौल छो। देखो आपने एक बात कही है कि शब्द ने ब्रह्म मान्यो गयो है, कि शब्द से साक्षात्कार को मतलब है ब्रह्म से साक्षात्कार। तो अब शब्द एक भाषा में कौन निहित, मतलब उन्हें एक भाषा में आप कौन समेट सका। वही शब्द संस्कृत में भी मिले लो दूसरा रूपांतर के साथ, अर्थ वही दे छे, पर उनको रूप अलग अलग है। संस्कृत में अलग है, हिंदी में अलग है, राजस्थानी में अलग है, लैटिन में अलग है, फ्रेंच में अलग है, लिथुआनिया में अलग है। तो फिर शौक हो कि भाई जब आप भाषा को अध्ययन कर रहे हैं तो यह दूसरी भाषाओं को भी अध्ययन करना चाहिए। इन दृष्टि से ही मैं दूसरा अध्ययन में करियो। हाँ, पर कतो फर्क देखो जो जब ढूंढानी पर आप अठे बोला था एक जयपुर में, हाँ, फिर थे तो राजस्थान, फिर हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से भी अगर बाहर की बातें करें, विदेश में भी जो आपने ढूंढाड़ी भाया छे, तो कहीं अशी बातें भाषा बोले छे कि कहीं उमें परिवर्तन होवे छे। देखो
ये अच्छी बात कही आप। ढूंढाड़ी और राजस्थानी को प्रचार प्रसार राजस्थान से भी ज़्यादा देश में तो छै ही। पहला पूरो मालवा में राजस्थानी बोली जावे छी, अब भी बोली जावे छे, मालवी और निमाड़ी को कहे छे। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ढूंढाड़ी को राजस्थानी को प्रभाव मिले छे। मध्य एशिया का 2 राष्ट्र छे, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ दोनों में एक बहुत बड़ो समूह हाल तई एक अशी बोली बोले छे जो राजस्थानी से 70-80-90% तक मिले छे। अब जी यहाँ अपना राजस्थानी में वधु ने नववधु ने लाडी बोले छे। लाडी बोले छे, बिल्कुल। यही वंडा की भाषा में भी नववधु ने लाडी बोले छे। चूहा ने अंडा अपन राजस्थानी में बोला चा मूसो या ऊंदरो। तो ये दोनों शब्द मूसो और ऊंदरो भी वंडे बोली जाओ छे। बाकी बोली में प्रचलित छे। वंडे बोली में प्रचलित छे। यही वहाँ की जो लोक कथावां छे वह भी राजस्थानी की लोक कथावां से बिल्कुल मिलती जुलती छे। खाली थोड़ो सो उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में अंतर आगो छे। अब जे आप 6 बोला छा, पर जे हरियाणा में जा रही हो जाओ चाहिए उच्चारण करीब 100 के आसपास कहीं से। यही वंडे विचार थोड़ो सो वंडे 6 को महाप्राण उच्चारण न हो, थोड़ो सो अल्प प्राण को उच्चारण होचे, पर भाषा वही छे। कोई भी उन्हें समझ सके छे सुन के भी ये कहीं बोल रहे हैं। वाह सर, आप बहुत उचित जानकारी और अच्छी जानकारी जो माने भी कौन सी। और आज माँ दर्शक देख रहा बड़ा खुश हो जाओला कि अपनी जो राजस्थानी मायड़ भाषा है ना, इन्हें सिर्फ आप देश में नहीं विदेश तक भी सुन सका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात जानना चाहूँ था से मैं, पढ़ाई या शिक्षा की मैं बात करूँ, भाई जो थे बताया भाई एक छोटो सो बालक जिसको मन तो करता हो मैं खेलूं, लेकिन पिताजी आदेश देता नहीं वेद की पढ़ाई करो, वेद पढ़ो, वेदों का उच्चारण करो, श्लोक पढ़ो। तो सर बी बात की गहराई से तो था के पर वो पूरा एक छाप पड़ गई था का पूरा व्यक्तित्व पे। लेकिन बी के साथ साथ वो दिमाग में कद आयो कि मतलब भविष्य में गुरु की भूमिका निभानी है, प्रोफेसर बनना है, शिक्षा के क्षेत्र में जाना, आज दिमाग में कद आई था क्या? देखो जब मैं एमए में पढ़े था ना तो करीब 50 लड़का लड़की था। राजस्थान विश्वविद्यालय की बात है। तो माँ में एक तरह से 2 समूह बन गया था। एक तो वह चावे चाह कि भाई मैं तो कहीं भी हो अध्यापन ने ही माँ को व्यवसाय बनावाला, आजीविका अध्यापन से ही कमावाला। दूसरा कुछ लोग चाह कि नहीं मैं तो अफसर बनाला। तो कुछ ईश्वर की कृपा रही हूँ बैच पर कि दोनों तरह से लोग आगे निकले। कुछ लोग जिनकी प्रारंभ से अध्यापन में रुचि थी वह अध्यापक बने, विश्वविद्यालय में गया, सरकारी कॉलेजों में बड़ा बड़ा प्रिंसिपल बनया और बना। और कुछ लोग आईपीएस बनया, आईएएस बनया। अँ मारो रुझान शुरू से अध्यापन के प्रति छो। बढ़िया। क्योंकि घर में भी यह माने शिक्षा दी जावे चाहिए कि विद्यादान से बढ़कर कोई दान कौन। बात की जी, विद्यादान से बढ़कर कोई दान हुई कौन। तो ज्ञान को खजानो ही अशो है जब है जब तो लुटा दो, जब तो बांट दो, मतलब और भी बढ़े छे, और बढ़ जाओ, और बढ़ जाते कदे खत्म ही। तो बटे से दिमाग में आ गया अब मतलब अध्यापन का क्षेत्र में ही जानो है। तो सर जब थे पहली बार जी कहे कि आप शोध करा कोई भी भाषा पे, थे ढूंढाड़ी पे भी शोध करया। हाँ। तो शोध को विषय दिमाग में और भी बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारा विकल्प है, लेकिन थे ढूंढाड़ी पे क्यों रिसर्च करया था कि भाई एक तो हमारी मातृभाषा मातृबोली है। हाँ। और ये थोड़ो सो विषय तकनीकी है। हाँ। भाषा शास्त्र अब जिया छे कई बार मजाक में लोग कहवो करे छे कि साहब कहानी लिखबो, उपन्यास लिखबो बहुत सरल है। हाँ। आप कोई ने कोई को मित्र बना दो, कोई की आप मृत्यु बता दो, आपकी सारा पात्र आपका आंगलिया पे नाचे छे। बिल्कुल सब काल्पनिक होवे छे। पर भाषा विज्ञान में कहीं छे जिया 2 और 2 4 हो छे, वही भाषा विज्ञान में आप आपकी मन मोजी कौन कर सको। तो भाषा ई वास्ते इन्हें भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान कहो छे। तो अपेक्षाकृत जटिल विषय छो, कठिन विषय छो, पर मारी विचार यो छो कि मुझे शुरू से भाषा शास्त्र में ही काम करना चाहिए। ई वास्ते में भाषा शास्त्र में काम करूँ। सर आज आप पुस्तक दिवस मना रहे हैं। हाँ। संयोग कत्तो बड़ो है, आज मुलाकात भी वहां से हो रही है जो खुद जीवन में कहते हैं कि पुस्तक का आसपास ही पूरा तानो बानो और गागर में सागर। और जी एक बात और
जो आप ही क्या करा चाहिए मन से हाँ। कि जब कोई वरिष्ठ या कोई अनुभवी व्यक्ति ताके सागे बैठो बाके सागे बैठ जाओ ना थे हाँ। तो यहाँ लागे कोई पुस्तकालय में आप बैठे और एक पुस्तक पढ़ के उठे हो। बिल्कुल। तो ये पुस्तक सच्ची दोस्त है। हाँ। क्यों ना, पुस्तक सच्ची है सखी, वाकई में सच्ची दोस्त है। हाँ। तो सर अब आज यहाँ पुस्तक दिवस तो आप मनाई रहे हैं, आज ये कुछ खास बात भी है, वहाँ पर भी नजर डाल लिया। आज के दिन से जो जुड़े हुए इतिहास है, बिल्कुल। आज और थे इतिहासकार भी हो तो आज से जुड़े कुछ इतिहास है, बिने भी आप देख लें। बिने भी देखा आज री खास बात, आज री खास बात में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन साहित्य पढ़ने और कॉपीराइट के महत्व को बढ़ा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को यूनेस्को ने 1995 में आधिकारिक रूप से पुस्तक दिवस मनाना शुरू किया। शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार और कवि का जन्म और मृत्यु दोनों 23 अप्रैल को हुई थी और यूनेस्को ने 1995 में फिर इसी दिन को पुस्तक दिवस के रूप में प्रचलित किया। इस दिन कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, जैसे कि 1995 में विश्व पुस्तक दिवस की शुरुआत और 2005 में YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया जाना। इसलिए 23 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसे साहित्य पढ़ने और भाषा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वाह, 23 अप्रैल से जुड़ा हुआ ये इतिहास है और वो इतिहास बड़ो खास इसलिए है कि आज पुस्तक की बात आप कर रहे हैं। हाँ। एक प्रोफेसर साहब या क्या कि भाई एक माहिर साहित्यकार, भाषाविद आपने सागे तो सर अब बात करा पुस्तक की। पुस्तक को एक महत्व या करे, आज जहाँ आप देखा लोग मोबाइल में लाग जावे, रील पे रील देख रहे हैं, लेकिन ज्ञान की अगर बात करें ना 2-3 घंटा पाँच बोले कहीं सीखा तो वहाँ कन कोई जवाब ही को नहीं। हाँ। लेकिन बत्तो ही टाइम अगर आप एक पुस्तक ने 10 से 15 मिनट भी दे दिया ना तो कुछ ना कुछ नयो सीख बने मिला है आपने। तो सर पुस्तक कथाएं तो किए जावे कि सहसु अच्छी दोस्त या यह मानो कि वो घर जिसमें रोशनदान खिड़कियां नजर आवे ना था ना, ये मान लो वे पुस्तक भी रोशनदान की मानिंदी है जिसके थ्रू जी के जरिए से था ना सीधो ज्ञान की प्राप्ति है। बिल्कुल ज्ञान को प्रकाश आ रहा है। क्या महत्वता है आज की जबानी जान बचाओ। देखो मनोवैज्ञानिक या बाल विशेषज्ञ अब ये बात ने पूरी तरह से जोर से कहते कि पुस्तक पढ़वा से जो ज्ञान प्राप्त हो जाए वो स्थायी हो जाए। जे बार आप भी संकेत करो, ये जो दूसरा और साधन है ये केवल कुछ अल्पकालिक आपने आनंद दे सके छे या कोई आधी अधूरी जानकारी दे सके छे, पर सत्यनिष्ठ वस्तुनिष्ठ जानकारी जो आपने मिले छे वह पुस्तकों के माध्यम से ही मिले छे। हाँ, और आजकल के अगर आप बच्चा की बात करा, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ, यहाँ है कि ये वजह से मैं एक तो पुस्तकां लिखी और एक मारो पुस्तक प्रेम को पहलो यो है कि अपना घर में करीब करीब 10,000 पुस्तकां छे। 10,000, वाह। तो एक साधारण कॉलेज की लाइब्रेरी में भी इतनी पुस्तकां कौन मैं देख पा रहे हैं सर थे बार स्क्रीन पे थे खुद ने भी देख सको जी ए थे जो पुस्तक साथ में लिए पढ़ रहे हो भी ना। जी सर आगे बताओ। तो जयपुर में हमारे ख्याल से 2-1 लोगों के पास इतना समृद्ध पुस्तकालय और हो। एक वहाँ में छे विजय वर्मा, ये आपने एडिशनल सेक्रेटरी रहा, जवाहर कला केंद्र का निदेशक भी बिल्कुल बिल्कुल रहा। हाँ। वहाँ का घर में मैं इतनो बड़ो पुस्तकालय देखो। हाँ। पर मुझे पता होगा ना 10,000 छः कोने वहाँ का ने। हाँ। पर बहुत विशाल पुस्तकालय। हाँ, मैंने भी सौभाग्य मिलो। हाँ। मैं भी गई बाके घर। हाँ। तो बहुत अच्छो पुस्तकालय। हाँ। तो बाहर से भी लोग आवे छे और इमें कहीं छे कि इतिहास, भाषा शास्त्र, राजस्थानी यहाँ के बारे में यथासंभव सारी पुस्तकां मैं खरीदी छे। पुस्तक मेला मार भरता पहले जयपुर में तो मारा 2-3 विद्यार्थी छा जो वहाँ देना हमारे साथ PhD कर रहा था और आजकल वह राजस्थान सरकार में प्राध्यापक छे। तो मैं जिन्हें कहते न थैला भर और एक बार तो बोरी भर किताबा मंडा से खरीद लिया। तो यही वास्ते बहुत किताबों को सब तरह को संकलन छे। वाह सर, था कि खुद की लिखेड़ी भी कुछ किताबें हैं। हाँ। भाषा और समीक्षा, राजस्थानी भाषा शास्त्र, शब्दों में डूबने का आनंद और अबार ताजी ताजी अटे सूजस प्रभुता उठे। हाँ। तो सर था से जानबो चाहवाला किताब लिखवा के ताई वो किया करे ना कि यहाँ तो समझा तो जीवन सिर्फ 4 पन्ना की किताब है, लेकिन इनका मूल्य ने अगर जानबो चाहवा तो ये जीवन एक किताब है। तो किताब से किताब को एक सफर होया करे सर, थाको सफर भी कुछ अशोई रही हो। बिल्कुल और कर रहा है बिल्कुल। और अबार भी लिखवा को दौर जारी है निरंतर। तो सर था से सहसु पहले वो जान बचावा भाषा और समीक्षा आ किताब थे लिखी इक पीछे लिखवा, क्योंकि टाइटल से समझ में तो आ ही रही है शीर्षक।
लेकिन बावजूद भी के था कि जबानी जानबो चावा। और खास तौर से आज का जो युवा साथी है ना, वहाँ का युवा दर्शक है, वहाँ ने भी एक वो मैसेज पहुँच जावे संदेश कहीं के पहुँचाओ सके। देखो અહીંયા છે કે ભાષા अभिव्यक्ति को माध्यम है। अगर भाषा न हो तो जानवर में और मनुष्य में कोई अंतर ही कौन हो सके जी। तो ई को आधो भाग तो करीब आधो हिस्सों ही किताब को तो भाषा से संबंधित है और आधो हिस्सो साहित्य से संबंधित है। अब जी यहाँ आपने एक बहुत बड़ा भाषाविद हुआ है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, वह राजस्थानी पे बहुत काम करो। तो वहाँ की पुस्तक पढ़ मुझे लगे कि भाई ये जो राजस्थानी के बारे में लिखा है वो कोड़ा तई उचित है, कोड़ा तई अनुचित है, उनकी समीक्षा में करी है। अँ एक आपने शिवचंद्र भरतिया नाटककार हुआ, उपन्यासकार हुआ, याने हिंदी साहित्य का भारतेंदु माने जावे छे। तो जे भारतेंदु हिंदी में नयो युग प्रवृत्त करो, वही राजस्थानी में नयो युग प्रवृत्त करो। तो एक अध्याय, एक आलेख यहाँ पर है राजस्थानी के भारतेंदु शिवचंद्र भरतिया। अँ में भिन्न भिन्न पहलुओं पर, भाषा का पहलुओं पर, साहित्य का पहलुओं पर वर्णन करियो। तो सर ए तो वह किताबा थे बता रहे हो जो थे खुद लिखा, लेकिन क्या करे ना कि कुछ किताब अशी भी होली जहाँ से थे प्रेरित होया, जो थे पढ़बो बहुत पसंद करता। 10,000 किताबा में से वो कौन सी किताब जो थाने लागे है कि जी के पढ़ा के बाद, जिन्हें पढ़वा के बाद में एक आपनो व्यक्तित्व को भी विकास हो, आत्मविश्वास भी बढ़ गो और लिखवा की प्रेरणा भी मिल गई। नहीं, और एक पुस्तक जी के बारे में मैं भी पूछना चाहूँगी, शब्दा में डूबा को आनंद जी। तो मतलब वो क्या है, वो किस तरह का आनंद है? जो देखो आपने कई बातें शब्द न लेर कही है, तो सबसे पहले तो शब्द ब्रह्म मान्यो गयो है और फिर एक कहो गयो है कि एक शब्द सम्यक ज्ञाता। संस्कृत की एक उक्ति है कि अगर आप एक शब्द ने भी भली भांति जान लोला तो ई लोक में और परलोक में थाने एक स्वर्गीय आनंद प्राप्त हो। वाह। तो अँ ई में कहीं है जी एक एक शब्द ने आधार बनार में निबंध लिखे है। जी मूषक महिमा ई में एक निबंध है। तो ई में मूषक ने अर्थात चूहा ने आधार बनार पूरो निबंध लिखे है। अच्छा। अँ एक निबंध है कनक कथा। कनक कथा। कनक कनक ते सोगुनो मादकता अधिकाय। वाह। मतलब ये कही है कि भाई जो सोनो हो छे वो धतूरा से भी 100 गुणों ज्यादा बेहोश कर बाड़ो, मादक कर बाड़ो। इन्हें खाए बोराए जाए, उन्हें पाए बोराए। तो सही है। कनक कथा लिखी जाए। है। अब ये बहुत कई साधारण सो पक्षी है कागलो। तो इन आधार बनार में एक निबंध लिखो है काक कथा। काग कथा। वाह। अच्छा, कोशिश करी है कि यहाँ में अनुप्रास हो, जी कैसे प्रारंभ हो रही है तो कथा, मैं से प्रारंभ हो रही है तो महिमा। यहाँ को शीर्षक भी थोड़ो सो मैं लिखे आप ज्यादा आकर्षक बनावा की कोशिश करी। यहाँ ये है अबार नई पुस्तक 28 सूझे से प्रभुता उठे। में भी मैं एक शब्द नहीं आधार बनार निबंध लिखवा की कोशिश करी। अब जी देख पा रहे हैं सर आप। हाँ, अब जे में एक छे नीचा ने ऊंट हुआ छे, मध्य में छे ऊंट हुआ छे। ऊंट हुआ। तो ई ऊंट ने आधार बनार में पूरो निबंध लिखे छे। अब कोई सोच सके जैसे आप ऊंट पर कई निबंध हो लो, पर संस्कृत साहित्य का एक बहुत बड़ा कवि है, साहित्यकार है कालिदास। तो कालिदास के बारे में ये माने जाओ है कि वो प्रारंभ में ज़्यादा पढ़े लिखा कौन था और पाँच देवी की कृपा से सारस्वत साधना से पढ़वा लिखवा से वो कवि बनिया। तो यहाँ की जब शादी हुई, विवाह हुई, तो यहाँ की पत्नी और ये दोनों साथ साथ कमरा में छा। दूर में कोई एक ऊंट चिल्लायो, अरडायो।
वह वहाँ की पत्नी ने सुनाई कुन दियो कि ये कुण छो कुण आवाज कर रहे थे। तो वह कालिदास से पूछा कुण छे। तो वह उष्ट्र शब्द को संस्कृत में ऊंट ने उष्ट्र कहे। हाँ। उष्ट्र, तो वह उष्ट्र शब्द को उच्चारण कौन कर पायो। हाँ। कदे तो बोलता उठ, कदे कहीं बोलता। तो वह समझ गई वहाँ की पत्नी कि भाई ये तो केवल एक मुन मूर्ख बनाए गए छे। और ये विद्वान कौन है। इनके पीछे एक कथा थी कि भाई वह यहाँ की जो पत्नी थी वह कही कि साहब मुने जो शास्त्रार्थ में पराजित कर लो मुझसे ही मैं विवाह करूँगी। अब जो कालिदास का जो हितैषी था वह बड़ा चतुर था। वह कहते देखो माँ का पंडित जी महाराज आजकल मौन व्रत धारण कर रहा है, वो बोलेला कौन थे, इशारा में बता जो, इशारा में वो थाने संकेत देना। तो वहाँ पहले से वो सब समझा रहा कि तो वहाँ संकेता में जो वहाँ का शास्त्रार्थ हुए उनमें कालिदास जीत गया। तो पहली बार मैंने पता लगा कि अरे ये तो विद्वान तो कौन है, ये तो उष्ट शब्द ही कौन बोल सके। आई एक और अच्छी कहावत है ऊँट न लेर, और वह आजकल भी कई बार लागू हो छे। संस्कृत को श्लोक छे, उष्ट्रानाम विवाहे तो गीतं गायन्ति गर्दभा। ऊँटा की तो शादी हो रही है, अब में गीत कौन गा रहा है, गधा। गीतं गायन्ति गर्दभा। अब कहीं कह रहा है बजो गीत बड़ा छे, वो तो कह रहे हैं आहा हा देखो देखो माँ का जजमान कितना सुंदर छे। ऊँटा कहता ही कह रहे हैं वह जैसा सुंदर तो संसार में कोई प्राणी सही कौन। और फिर वह वहाँ का ऊँट बोल रहा है आहा हा वहाँ का जब गायक देखो वहाँ जैसा गायक तो संसार में कोई सही कौन। उष्ट्रानाम विवाहे तो गीतं गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। यहाँ कहीं तो रूप छे और कहीं यहाँ की ध्वनि छे, आवाज छे। बिल्कुल। तो अहिया ई ऊँट वाचे में ऊँटा से संबंधित बहुत सारी जो आपने किंवदंतियाँ छे, कथानक छे। अब जी राजस्थानी को एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ छे ढोला मारूरा दुहा। बिल्कुल। ई में ऊँट को वर्णन आवे छे बहुत, और ऊँट पर बैठ रहे वो मारवाणी कने जावे छे। तो कहीं कहीं ऊँट ना वो प्रसन्न करे छे, उन्हें अच्छो अच्छो चारो खिलावे छे, कहीं उनकी साज सज्जा करे छे। ये सब बातें विस्तार से छे। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं ई ऊँट वाचे ऊपर निबंध में दी। और एक और मैं पढ़ी मन का लाडू। हाँ वो कहीं जो सर हमारा भी ध्यान बैठे गए सीधो। तो ये मन का लाडू तो आपा भी खावाला। बिल्कुल खावाला। तो कहते मन का लाडू हो तो वह फीका क्यों हो। कहीं बात कही है। मन का लाडू तो जितना स्वादिष्ट बना सको, जितना अच्छा बना सको उतना मन का लाडू बनाओ। तो कल्पना है आपने। हाँ कितनी भी सुंदर। तो फिर आपने कहीं छे कि गणेश जी ने लाडू सबसे ज्यादा पसंद छे यो कही जावे छे। यानी ई वास्ते गणेश जी ने कहो छे कि वह मोदक प्रिय छे। मोदक लाडू को लाडू नहीं खेते, मोदक। बिल्कुल। अहीं जैन बंधुआ में महावीर जी ने या दूसरा लोगों ने लाडू को ही प्रसाद चढ़ावे छे। तो ई में जे लाडू से संबंधित जितनी बातें छे वह सारी बातें ने विस्तार से मैं बताई छे। इतिहास में कहीं छे, पाछे कहीं छे। एक आपने एक बहुत अच्छो नाटक छे जयपुर की जोनार। ई में आज का कोई 100 साल पहले जयपुर में जोनार क्या हो छी। जोनार कहते सामूहिक भोजन ने। तो उन टाइम कहीं छे कि आजकल जैसा टेंट वेंट या कोई दूसरा सिस्टम कौन छा। जो गले हो छी ना आवा जावा की वंडई कनाता लगार वो बिछा दे छा और वंडई जिमावे छा नीचे बिठा के। और आज भी वैसे कई जगह। आज भी कई जगह यही हो छे। तो उन में नाटक में भी लाडू की महिमा को लेर कई गीत लिखा गया है। तो ये नाटक है पर इमें गीत भी छे। तो वह गीत कहीं छे वाने भी मैं इमें
ઉલ્લેખ કર્યો છે। जी गीत की बात चाल रही है। हाँ और सर बैठा जाए अपना करना। हाँ तो चार लाइना सुन लिया कहीं गीत की कुछ 4 लाइना तो सुन ही लिया सर। कोई ऐसी सर कोई पंक्ति याद आवत था ना? नहीं गीत तो आप ही सुनाओ। नहीं आप सुनाओ मत, आप खाली बोलर ही खाली बता बोलर ही दो, बता दो અહીંયા सर। बोलर ही बता दो कोई 4 लाइना जी हाँ, तो जयपुर ऊँट के की- ऊपर ही ऊँट की आप महिमा तो- थे वर्णन करी। हाँ। या मन का लाडू की बात मक्का चाल रही लाडू तो की सर कहीं कर दियो। 4 पंक्ति तो एक ही भी होनी चाहिए। हाँ कोई याद आ रही हो तो आप ही मारा में तो बोल सको जो। हाँ। अब आर तत्काल में कोई अच्छी चलो कविता कोई बात को नहीं। तो सर सर थे लिखो गद्य और पद्य दोनों शैली में, या गद्य ने ज्यादा थे नहीं प्राथमिकता मैं दी है? मुख्यतः गद्य में लिखूँ छूँ। हाँ और इनमें भी कहानी नहीं निबंध। निबंध। अब गद्य के बारे में एक बात और कही गई है। हाँ। आपने संस्कृत काव्यशास्त्र में पोएटिक्स में कहो गयो छे गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, कि गद्य कवियों को भी निकष है, कसोटी है। ज्यां सुनार कसोटी पे कसर देखे छे कि भाई कितो सोनो छे क्या छे, हाँ अहीं गद्यकार ने कवियां की भी कसोटी मानी गई है कि जो अच्छो गद्य लिखलो वो कवियां ने भी मात कर सके छे। बिल्कुल सही। तो मैं अहीं खाली मैं और भी कौन लिखो, ज़्यादातर मैं लिखो छे गद्य निबंधा के रूप में। अब एक पुस्तक पे मैं और काम कर रह्यो छूँ, उनको छे उनको शीर्षक राख्यो छे, विचार कर्यो छे अक्षर निबंध। अक्षर निबंध। तो एक एक अक्षर ने आधार बनार निबंध लिखा छे। वाह। जी ए छे आपने देवनागरी वर्णमाला को पहलो वर्ण छे ए, हाँ। तो ए की आत्मकथा। फिर जे ऊँट उआ छे यही ऊ उआ छे, ऊ अच्छा तो ऊ पे आधार बनार ई में निबंध लिख्यो छे। हाँ अहीं ई का इतिवृत्त, इतिवृत्त के छे कथा कहानी, ई का इतिवृत्त। यहीं फिर राजस्थानी में आप बोला छे कक्कोर केवड़ियो, तो कक्का ने आधार बनार कै पर निबंध लिखा छे। वाह। तो एक एक अक्षर ने लेकर हाँ। और बी का आसपास पूरो एक मतलब हाँ। बी की मतलब रचना करीब थे करीब रची। 4-5 पृष्ठ को निबंध। तो सर अब आर कत्ता दिन मतलब में जो बातें बता रहे थे वो प्रकाशित होगा की संभावना है सर ये पुस्तक की था की हाल तई समय लागसी में समय लागसे। अब आर पूरी वर्ण तक पहुंचा को नहीं हाँ। मारा ख्याल थे। हाँ तो कुछ और आज का दिन से जुड़ी कुछ खास बातें छे पहले देखो, भाया ऊपर भी एक बिल्कुल। नजर सर, फेर थोड़ी सी डाल और लिया। आज री खास बात देखा। हाँ फेर सर से मुखातिब होवेला आज री खास बात। पंडिता रमाबाई मेधावी भारत की एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं। उनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। वह संस्कृत की विद्वान थीं और उन्हें पंडिता की उपाधि प्राप्त हुई थी। 1992 भारतीय फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, संगीतकार, ग्राफिक कलाकार, गीतकार और लेखक सत्यजीत रे का निधन 23 अप्रैल 1992 को हुआ था। भारतीय सिनेमा का पर्याय के रूप में आगे बिल्कुल। पहचान है। और भारतीय गायिका शमशाद बेगम का निधन 23 अप्रैल 2013 को हुआ था, जो हिंदी फिल्म उद्योग में पहली 5 स्वर गायिकाओं में से एक थी। बिल्कुल। तो आज का इतिहास देखो जी कत्तो खास है। 1968 मराठी भाषा फिल्म उद्योग में शास्त्रीय लोक नर्तक और अभिनेत्री किशोरी शाहणे का जन्म 23 अप्रैल 1968 को हुआ था। 1969 भारतीय फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को हुआ था, जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं और बहुत उत्कृष्ट कलाकार है जी। बहुत आपके बारे में जितने की उतना हिंदी कम है। और ब्रज भाषा के कवि के प्रसिद्ध कवि और लेखक धीरेन्द्र वर्मा का निधन 23 अप्रैल 1973 को हुआ था। अलबेलो मंच की, अपने राजस्थान मंच की ओर से सभी को श्रद्धांजलि। देखो जी क्रिकेट की दुनिया से भी आज को एक खूबसूरत डेट है। 23 अप्रैल 2013 को क्रिस गेल ने क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया था। IPL 2013 में ये उपलब्धि हासिल की थी जब उन्होंने RCB के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में शतक बना दिया। बाप रे बाप। संयुक्त राष्ट्र में 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। सागे सागे जी कॉपीराइट दिवस भी मनाया जाओ आज। हाँ, तो कॉपीराइट देखो दिवस भी पुस्तक छे भाया। दिवस, कॉपीराइट दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस। तो आज का दिन से जुड़ा तो घना इतिहास है। 23 अप्रैल बड़ी खास तारीख होगी। आपने तो वो खास तारीख क्यों होगी? हाँ। क्योंकि आज आपने सागे है प्रोफेसर गोविंद शंकर शर्मा जी। तो सर थे भाषाविद हो। हाँ। एक भाषा को ज्ञान जी आप पूरा जीवन लाग जावे है कि एक भाषा ने समझवा कहता है, लेकिन सर थे आपका जीवन में लगभग 14, 15, 16, 17 भाषा तक वह कहानी पुगी है, पहुंची है। हाँ। तो सर था से पहले वो जानबो चाहवा सर वो कहीं दिमाग में आई सर था के? देखो यो एक
લંબો પ્રસંગ છે એ પર આપા ફેર કદી ચર્ચા કરાના અમાર કાંઈ છે જ્યાં આપ એક પ્રશ્ન કર્યો કે સાહેબ યહ પુસ્તક कितने दिन में पूरी हो जाएगी ये अक्षर निबंध की पुस्तक अब कांई છે જ્યાં आपा मनुष्य को मनोविज्ञान છે वो एक ही एक काम करतो करतो ऊब जावे છે या भोजन पर भी लागू हो છે मान लो रसगुल्ला છે आपने 2-4 दिन तक खाली रसगुल्ला ही रसगुल्ला खिलाए जावे तो एक दिन तो बड़े अच्छा लागल दूसरे दिन भी थोड़ा सो फिर 4-5 दिन पाँच गलो साहब अब तो रसगुल्ला कौन खाऊं मैं मन उपजाओ लो बिल्कुल उपजा लो अब तो मुझे कोई नमकीन दो कोई कचौरी खिलाओ या कोई पकोड़ा खिलाओ અહીંયા કાંઈ છે કે માનવ સ્વભાવ के अनुकूल मैं भी एक काम करतो करतो ऊब जाऊं છું अब જ્યાં अक्षर निबंध है मान लो 2-4 महीना काम कर लियो फिर यहाँ लागे છે भाई अब थोड़ो से ही मैं परिवर्तन करना चाहिए तो फिर कोई दूसरी किताब पे काम करवा लग जाऊं છું फिर यहाँ तीसरी किताब पे काम करवा लग जाऊं છું तो અહીંયા धीरे 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 यानी एक साथ ही कई किताबें पे थे विषय पर काम करो भाई वो विषय से थोड़ा सो ब्रेक चाहे तो दूसरा विषय ने ले लिया पर आप जो 1100 पन्ना की पांडुलिपि की रचना की वो तो अपने आप में मतलब एक महान मैं कहूँ रिकॉर्ड ही बना दिया तो बी की सोच कहीं कहीं आई और कई चीज को को जो जयपुर राजस्थान जयपुर को इतिहास से भी हाँ अब देखो यहाँ अच्छा कि सवाई जयसिंह जी भारत का इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा है बिल्कुल जी जयपुर में आज बैठ रहा आप कार्यक्रम कर रहा था जयपुर नगर की स्थापना भी सवाई जयसिंह जी ही करी है और वहाँ का नाम पे नामकरण हाँ, बिल्कुल जयसिंह के नाम पर ही वो जयपुर जयसिंह का नगर जयपुर पूरा भारत में अशोक कोई नगर को ने जो पहले से नक्शो बनाए गयो इनको ब्लूप्रिंट पहले बनाया गयो और उनके हिसाब से कि भाई चौड़ा रस्तो इतनो चौड़ो हो लो या इतनो हो लो त्रिपोलिया बाजार अहियाँ बनेलो यो सांगानेरी दरवाजो अहियाँ बनेलो माणक चौक की चौपड़ अहियाँ होली ये सबको पहले एक नक्शा बनाया गया था तो इन्हीं वास्ते ही भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित नगर के हो जाए बिल्कुल तो ये तो वहाँ का जीवन को एक पहलू है सवाई जयसिंह जी आपका जीवन में ऐसा काम करया जो भारत का दूसरा शासक कौन कर सके जी हाँ वह अश्वमेध यज्ञ करियो ने हजारा साल पाछे यो कोई भी राजा अश्वमेध यज्ञ को करियो छे तो ई के ताई जब वो करवा की सोची तो लोग कुछ अंडा का पंडित कहा कि साहब ये तो कलयुग में तो ये हो कौन सके तो सारा बनारस से दूसरा सारा देशा का जो बड़ा बड़ा विद्वान था वहाँ की सम्मति ली कि साहब आप कर सको छो कौन कर सको छो तो उनका पहले वह बहुत सारा यज्ञ और कर चुके छा बारस्पति यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ कि साहब वहाँ ये प्रयोजन है अँ कहो गयो है कि जो ये यज्ञ कर ले छे वो यो अश्वमेध यज्ञ भी कर सके ई के पाछे वह अश्वमेध यज्ञ करो साथ साथ भारत की सबसे अच्छी वेदशाला मतलब दो चीज़ें अलग अलग है एक तो फलित ज्योतिष मतलब कुंडली के आधार पर आपको भविष्य बतावा की बात और दूसरो खगोल विज्ञान की जानकारी तो खगोल विज्ञान की जानकारी के तई वह जगह जगह वेदशालाएं बनाई जयपुर में भी जो वेदशाला है जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध है बिल्कुल तो ऐसा बहुत सारा काम है वहाँ का तो वहाँ को एक समकालीन कवि छो गिरवर राम गिरधारी वो वहाँ का जीवन आधार बनार एक ग्रंथ लिखे छे उनको नाम छे वचन प्रमाण तो ई में 3822 छंद छे मतलब आप समझो बिहारी सत्सई से कितनो गुणों ये बड़ो ग्रंथ बहुत बड़ो ग्रंथ है बिल्कुल तो उमा वो सवाई जयसिंह और वहाँ का समकालीन अब जहाँ दिल्ली में वो टाइम औरंगजेब की शासन से ले मोहम्मद शाह का शासन तक का सारा मुगल शासकों को वर्णन कर्यो छे उदयपुर का सारा महाराणा को वर्णन कर्यो छे मराठा सैनिका में बाजीराव पेशवा
और जो जितना वहाँ का मल्हार राव होलकर जितना शासक है वहाँ का वर्णन કર્યો છે, जोधपुर का शासकों को वर्णन કર્યો છે। तो અહીંયા अगर आप खाने तो उस समय को यो एक प्रकार को विश्वकोश है। विश्वकोश ऊ टाइम जब जयपुर बनायो तो जयपुर में कहीं कहीं कोड़ा मंदिर छा, कोड़ा तालाब छा, कोड़ा किला छा आसपास, यहाँ सबको विस्तार पूर्वक वर्णन करियो गयो है। तो मैं कहीं करियो ये आज से 280 पूर्व करीब 280 साल पुरानी रचना है यहाँ। तो वह पुरानी लिपि में लिखी गई है, ऊ टाइम की लिपि आजकल सरलता से उन्हें पढ़ भी कौन सका। और ऊ टाइम कहीं ची विशेषता कि वह शब्दाने बीच बीच में तोड़ा कौन छा। जी आप तो आज तो जो राम ने अलग लिखा था, गया अलग लिखा था, वह बिल्कुल सलंग लिखा था, एक ही लाइन में सारी बातें लिखा था। तो उन लिपि ने पढ़ समझवो और फिर उन्हें देवनागरी लिपि में परिवर्तित करवो। पहला तो ये मारो सबसे कठिन काम यो छो कि उन्हें पढ़ो फिर आधुनिक देवनागरी लिपि में उन्हें परिवर्तित करो। और फिर ये जो ग्रंथ है वह भी करीब 300 वर्ष पुरानी ब्रज भाषा मिश्रित ढूंढाड़ी में लिखी हुई है। तो उन्हें समझवो, उनको अर्थ करवो, अनुवाद करवो, उनको अनुवाद कर्यो छे। मैं मूल दियो छे, अनुवाद कर्यो छे। फिर इतिहास की दृष्टि से कई महत्व छे इनको। दो बातें छे, एक तो जिन्हें आप हिस्टोरियोग्राफी का चाह कि भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा, तो ऊ में एक यो मील को पत्थर छे। अशो विशद वर्णन कशा भी ग्रंथ में कौन मिले। बहुत पुरानो एक ग्रंथ है राज तरंगिणी, संस्कृत में लिखियो है और कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखे। तो उनका पाछे हो सके दूसरा लोग कुछ दूसरा विचार रखे, पर मैं तो बहुत चिंतन मनन के बाद यही निष्कर्ष पर पहुंचू छूँ कि भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में उनका पाछे ये सबसे प्रमुख ग्रंथ है। वाह। अहीं हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाई जाओ छे तो कहो जाओ छे साहब यो समय तो रीतिकाल को समय छो, इमें तो खाली श्रृंगार की कविता करे छा और वह भी कविता कशी करे छा मुक्तक कविता, जहाँ बिहारी को एक दोहो छे, पद्माकर को कोई दोहो छे, दूसरा कोई दोहो, मतलब वह मुक्तक कविता करे छा, मुक्त छंद मतलब। पर यो इतनो बड़ो प्रबंध काव्य लिखो गयो छे तो जब ये प्रकाश में आवलो, प्रकाशित भी निकट भविष्य में हो जा रही चाहिए, तो हिंदी साहित्य का इतिहास में भी इसे परिवर्तन करना पड़ा लो। कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास में यो भी लिखी जाओ लो कि मुक्तक रचनाओं के साथ साथ अशी विशाल काय महाकाव्य भी जिन थे रीतिकाल मानो छो में लिखा गया है। तो ये 2-3 दृष्टि से क्रांतिकारी ये परिवर्तन रह लो। सर बहुत चौकी जानकारी दी के बारे में और थे बताया, मतलब शब्दारी जो महिमा है ना वो अपरंपार है जी। शब्द अपने आप में ब्रह्म है, वो कत्ती खूबसूरत कत्ती चौकी बातें बताई। सर एक बात मैं जानना चाहूँ, मैं बीच में सवाल भी करियो था सर, आज का जो वहाँ का युवा साथी है, युवा दर्शक है, खुद की एकेडमिक जो एक पढ़ाई हुआ करे ना, शिक्षण संस्थान से जठे से भी वो पढ़ाई कर रहा है, तो बस वो 32 किताबा पढ़े भी के अलावा किताब पढ़वा में रुचि लोगा की आजकल देखबा ने मिले को नहीं। तो सर बी का ताई काई कदम उठाना चाहे जे आज से मंच पे हो काई के वो चावला भी तमाम जो युवा साथी अपना सुन रहे हैं वहां से भी। अब देखो आजकल का जो युवा है ने, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा है ने, वह प्रतियोगात्मक परीक्षा के ताई, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के ताई पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब अंडर राजस्थान कॉलेज देख लो, महाराजा कॉलेज देख लो, कोई देख लो, यहाँ में विद्यार्थियों की संख्या जब अच्छा प्रोफेसर पढ़ाओ छे ने, विद्यार्थियों की संख्या नगण्य रहे छे, गिनी चुनी रहे छे। पर वही जब माने भाई RAS के ताई थाने तैयारी करा रहे छे, IAS के ताई तैयारी करा रहे छे, तो जयपुर में कितना ये कोचिंग सेंटर्स खुल गए। बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे सरकार भी बात में ध्यान दे रही है कि भाई थे केवल रटंत विद्या के आधार पर यहाँ परीक्षा में कौन उत्तीर्ण हो सके, जब तई थे ग्रंथा को विशद अध्ययन न करोला समझे, जब तई थाने ई में नियुक्ति कौन हो सके। और फिर अगर मान लो थे रटरटार लिखित परीक्षा में पास भी हो जाओ छो, तो अब जिया केंद्रीय लोक सेवा आयोग में तो पहले से ऐसा विशेषज्ञ बैठे छे जो या तो हिंदी का प्रोफेसर हो छे या हिस्ट्री का प्रोफेसर हो छे,
आपने राजस्थान का भी पब्लिक सर्विस कमीशन में कही छे साहब एक जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी होला वह भी बैठेला सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होला। हाँ। तो जब विद्यार्थी ने ये लागलो कि माँ की नियुक्ति पढ़वा के कारण ही होली। हाँ। तो वहाँ में अपने आप एक स्वाध्याय के प्रति पुस्तकों के प्रति अभिरुचि एक रुचि बढ़ेली। तो यो एक अच्छो संकेत है। हाँ। धीरे धीरे ई बारा में और प्रगतिकरण होनी चाहिए, करनी चाहिए। और सकारात्मक परिवर्तन आवलो। हाँ, युवाओं के साथ साथ कहीं बच्चा को भी दर्द है। बिल्कुल। आजकल का जो छोटा छोटा बच्चा हुए है वहाँ से ज़्यादा वजन तो वहाँ के बैग में हुए है, कॉपी किताबा को हुए है। तो जो शिक्षा प्रणाली होगी ना कठिन है और जरूरी भी है, दोनों ही बातें हैं। तो आप कहाँ तक सहमत हैं? जो आज भारी सो बैग नजर आवा अपना ने। हाँ, कहीं बिना सरल कर सका छा, हल्का कर सका छा। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहता है कई उपाय अपनाए जा सके छे। अब जे कई स्कूलों में कहीं छे कि विशेष दिन निर्धारित करे छे। वरना थाने ताको स्कूल को बैग लेरी कोन जानो, खाली हाथ जाओ आप। अहीं जो पुस्तकें छे वह ना आप दृश्य साधना से या श्रव्य साधना से, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, उनके माध्यम से आप उन्हें करोला तो बच्चा की ज़्यादा तल्लीनता भी बढ़ली, वहाँ को झुकान भी बढ़लो, और ये जो आजकल के बीच में जो शिक्षा प्रणाली की विसंगतियाँ पैदा हुई है वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक दूर कर सका छे। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहूँ मैं था कि जीवन में एक बहुत खूबसूरत वृतांत भी रही, एक चौको सो वृतांत है थे हिंदी, संस्कृत और बी के सागे इतिहास। जो तीनों सब्जेक्ट था का रिया, ये तीनों सब्जेक्ट के जो फैकल्टी बी जमाना की रही, मैं सब चाहता कि नहीं थे इतिहास की पढ़ाई कर लो, इतिहास में शोध करो, कोई कहते नहीं थे संस्कृत में करो, कोई कहते हिंदी में करो। ब कहानी कहेंगे सर, बी के बारे में बताओ। भाभी है। और पहले एक बात मैं और इमार हम बात जोड़ू चाहूँ। जी सर। मारे गृह स्वामिनी श्रीमती जी, वह भी हिस्ट्री का प्रोफेसर रहा है। अच्छा। तो एक आपने कहावत चाले है, वहाँ का प्रभाव से कई लोग, हमारा पुराना साथी लोग जो जीवित भी है अब भी, वह कैसे साहब थे तो आधा तीतर आधा बटेर होगा। सही है। मुख्य रूप से तो हिंदी में छोई, पर इतिहास में भी थे। यही कहीं छे कि एक प्रसंग और छे में इतिहास में हमारी क्यों ज़्यादा रुचि हुई। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक बार एक बहुत बड़ी संगोष्ठी हुई, अकबर ने आधार बढ़ा, और मध्यकाल में जो अवाल हालते ये माने गए कि मध्यकाल का ज़्यादातर विशेषज्ञ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि मतलब फारसी को, उर्दू को, अरबी को यहाँ को अध्ययन पहले से रहा है। तो वरना का एक प्रोफेसर था, बड़ा सम्मानित प्रोफेसर अथर अली, वह व्याख्यान दियो अंडे, और वह कुछ फारसी ग्रंथों को भी उदाहरण दियो और कुछ राजस्थानी ग्रंथों का भी उदाहरण दियो। उन टाइम में इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहा था प्रोफेसर सतीश चंद्र जी। वह बाद में जार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष बना, बहुत नामी गिरामी विद्वान था। तो मैं वहाँ कही, मैंने कहा सर, अंग्रेजी में बोलियो, मैंने कहा मैं इनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इन्होंने सही बातें नहीं बताई। अब वो कहीं वहाँ के दिमाग में बैठी, कहीं ने बैठी, कि अभी तो अपन लंच कर लेते हैं, पहला प्रश्न आप ही करोगे। तो मैं भोजन तो कहीं करी छो, मैं तो घर आयो और जहाँ जहाँ पुस्तकों को वह उद्धरण दियो छो वहाँ 7-8 पुस्तकें उठाई और मैं मतलब यूनिवर्सिटी वापस चले गया। साहब प्रश्न कर, मैंने कहा साहब प्रोफेसर आपने तो ये कहा कि फलानी पुस्तक में ये कहा गया अकबर के बारे में, उसी पुस्तक का मूल रूप में लेके आया हूँ जी, इसमें कुछ दूसरी बात है। आया मैं वहाँ के 5-6 पुस्तकों के बारे में मैंने कही। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा जिन कहते ना हत प्रभ मायूस सा होगा, थोड़ी देर 2-1 मिनट तो बोलिया को, पर आखिर प्रोफेसर चाहे इतना बड़ा कि साहब मैं समझ रहा हूँ कि मेरे लिए कहा कि इन्होंने जो कहा वो सही है, पर मुझे जो मेरे सहायक ने सूचनाएं दी हैं उस सहायक ने कहीं गड़बड़ियाँ की हैं, इसके आधार पर मैंने गलत व्याख्यान दिया। इससे वो पता लगा अपना कि ज्ञान वह
और ज्ञान दुरुस्त भी होना चाहिए। बिल्कुल, आपने गलती मान ली, उससे बड़ी और इससे बड़ी कोई बात ही को नहीं हो सके तो सर। मुंडा आज मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी का बड़ा हिस्ट्री का प्रोफेसर था। हाँ अब कई बार कई तो रीडर था, कई लेक्चरर था। हाँ तो बारानार कही हाँ। कि साहब ये तो आपने हिम्मत दिखाई, आपने प्रोफेसर साहब को टोक दिया। हाँ। अगर हम में से कोई टोकता, क्योंकि हमको अगर प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, तो अधिकांश में एक्सपर्ट बन के यही आते हैं। बिल्कुल सर, प्रयोग होना भी चाहिए, सही बात। नहीं भैया, बिल्कुल सही। एक्सपर्ट बन के ये आते हैं प्रोफेसर साहब। तो अभी तो कुछ नहीं कहते हमें, पर फिर कहते हैं कि अच्छा तुमने मेरे उस दिन टोका टाके की थी, लो तुमको प्रोफेसर बनाता तो भैया अच्छा स्टूडेंट भी होना चाहिए जो आप खुद ही प्रोफेसर बन यदि तो गुरु की महिमा अपरंपार है। बिल्कुल तो- बिल्कुल। आज तो मतलब सर आज बस घड़ी इजाजत कुंदेरी मानना है, नहीं तो सर बहुत सारी बातें कवर करनी था सर। हाँ। सर आज ही मंच पे आया कि यहाँ लाग्यो था ना, बहुत अच्छो लाग्यो। फिर कहते बैठाना અહીંયા છે કે बहुत सारी बातें છે, हाँ। मतलब कहीं છે जे वचन प्रमाण છે, वचन प्रमाण पर ही एक पूरी या था कि दूरदर्शन को कार्यक्रम हो हाँ, सके तो विस्तार से बात कराला फिर जब इनको बैठाला विषय तो- और वो दूसरा पुस्तक છે भिन्न भिन्न विषय છે। हाँ मैं बहुत दिन पाछे आयो छूं आज। हाँ पहले कोई जमाना में अंडे गिरजा व्यास हाँ, आपके बिल्कुल सर। वो छी। बिल्कुल अब कराला। घड़ी की इजाजत को नहीं दे सर आज। तो आज जो गोविंद जी शंकर जी को आशीर्वाद एक बार फिर ले लेवा। फिर ले आप लिया। लोग घणो घणो बिल्कुल धन्यवाद बहुत जो बहुत आप धन्यवाद। अठे पधारे और अति ज्ञानवर्धक बातें हमने बताई। नहीं और तो अब ये चालता चालता शब्द कीर्तन सुन लिया जी। नहीं, बिल्कुल सब भी सुना। आप भी माद में बहुत सहायक रहा छो, हाँ। अच्छा प्रश्न कराया छो, और उन माध्यम से ही मैं आपकी बात आपके सामने धन्यवाद बहुत बहुत सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। सर हाँ। आओ जी अब आप चालता चालता शब्द कीर्तन सुन लिया बिल्कुल शब्द और कीर्तन सर ने भी सुना। सुना दिया। आओ हाँ। सर। गुरु नानक